सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे टेबल टैग्स के बारे में, जैसे टेबल टैग्स होते क्या है एंड टेबल टैग्स के टाइप्स क्या होते हैं एंड हम टेबल टैग्स यूज़ क्यों करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड एंड में हम उसका कोड ट्राई करके भी देखेंगे। सो आई होप यू ऑल गाइस आर रेडी फॉर टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजी तरीके से टेबल टैग्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे टाइम टेबल हो या फिर कोई रिज़ल्ट हो, ये सारी चीज़ें टेबल फॉर्म में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हमें हमारा डेटा स्टोर करवाना हो किसी वेब पेज में, तो हम टेबल टैग्स की हेल्प से बहुत इजीली डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेबल टैग्स। सो सबसे पहला टैग है टेबल टैग। इट डिफाइंस द एंटायर टेबल, ये पूरे टेबल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है टीआर टैग, इट डिफाइंस टेबल रो। नेक्स्ट है टीडी टैग, इट डिफाइंस टेबल डेटा। नेक्स्ट है टीएच टैग, इट डिफाइंस टेबल हेडर, ये टेबल हेडर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है टी हेड टैग, इट डिफाइंस टेबल हेडर सेक्शन। उसके बाद है टी बॉडी टैग, इट डिफाइंस मेन डेटा सेक्शन। उसके बाद है टी फुट टैग, इट डिफाइंस टेबल फुटर सेक्शन। एंड उसके बाद है कैप्शन टैग, इट यूज टू ऐड टाइटल। किसी भी टेबल को अगर हमें टाइटल देना हो तो वहाँ हम कैप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल टैग को लिखेंगे, देन उसके बाद हम टी हेड टैग को लिखेंगे। टी हेड टैग में हमें सिर्फ टेबल के हेडिंग्स को प्रिंट करना है। देन उसके बाद हम टी आर टैग को ओपन करेंगे। टी आर मतलब टेबल रो। तो यहाँ पर हमें हेडिंग्स की एक रो प्रिंट करनी है, इसलिए हम टी आर टैग का यूज़ करते हैं। देन हम टी एच टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हेडिंग्स को प्रिंट करना है। देन हेडिंग्स की रो प्रिंट करने के बाद हमें टी आर टैग को क्लोज करना है एंड टी हेड टैग को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमें टेबल के हेडिंग्स प्रिंट करने थे, इसीलिए हमने टी हेड टैग का यूज़ किया। बट हमें अगर टेबल का बाकी डेटा भी प्रिंट करना है तो हम टी बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। तो टी बॉडी टैग लिखने के बाद हमें यहाँ पर भी एक रो प्रिंट करनी होती है, तो यहाँ पर भी हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम टी डी टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें टेबल का डेटा प्रिंट करना है। तो यहाँ पर भी हमारी एक रो क्रिएट होने के बाद हम टी आर टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी रोज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने आपका पूरा कोड कंप्लीट कर लिया हो, देन उसके बाद आप टी बॉडी टैग को भी क्लोज कर सकते हैं, बाद हम टेबल टैग को भी क्लोज कर देंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड है व्हाई वी यूज़ टेबल टैग्स। हम टेबल टैग्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज डेटा क्लियरली। डेटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टेबल टैग्स के बारे में थियरी समझी, तो अब हम इन सारे टैग्स को कोड में ट्राई करके देखेंगे एंड कुछ असाइनमेंट्स भी देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो हमने यहाँ पर HTML का बेसिक कोड लिख लिया है। देन उसके बाद हम टेबल टैग को ओपन करेंगे, फिर उसमें हम बॉर्डर को लिखेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बॉर्डर कितनी चाहिए, एंड बॉर्डर हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन आपको टी हेड टैग को ओपन करना है। तो स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, वही अब हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम टी हेड टैग को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल क्रिएट करना है और उसमें मुझे स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करनी है। डिटेल्स यानी स्टूडेंट्स के नेम्स, उनकी एज, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो होती है उन्हीं को हम टी हेड यानी टेबल हेड बोलते हैं। आई होप आपको टी हेड समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मैंने टी हेड टैग को लिख लिया है। देन उसके बाद टी आर टैग को लिखेंगे, टी आर यानी टेबल रो। देन उसके बाद मैं सबसे पहले हेडर प्रिंट कर रही हूँ, तो मैं टी एच टैग लिखूँगी। सबसे पहले SR नंबर लिख, देन उसके बाद
लैंग्वेज लिख। तो यहाँ पर मैंने टेबल के हेडर लिख ली। तो जहाँ पर हमने टी हेड टैग को क्लोज किया था वहीं पर हम टी बॉडी टैग को ओपन करेंगे। देन हम टी आर टैग लिखेंगे यानी टेबल रो। और एक चीज़, जब हम टेबल का हेडर प्रिंट कर रहे होते तभी हम टी एच टैग का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम टी डी टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल का हेडर नहीं प्रिंट कर रहे हैं तो हम टी डी टैग का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर को प्रिंट किया, देन उसके बाद HTML को प्रिंट किया। तो अब हमने यहाँ पे TR टैग को क्लोज किया। तो ये हो गई दूसरी रो। अब हमें थर्ड रो प्रिंट करनी है, इसीलिए हम एक और TR टैग लेंगे जिसमें मैं हमारी थर्ड रो प्रिंट करूँगी। मैंने 2 नंबर को प्रिंट किया एंड लैंग्वेज में जावा प्रिंट किया। देन उसके बाद एक और TR टैग को मैंने ओपन किया एंड उसमें मैंने TD टैग को लिखा एंड 3 नंबर को प्रिंट किया एंड लैंग्वेज में पाइथन प्रिंट किया। एंड यहाँ पे हमें जितनी बॉर्डर चाहिए हमारे टेबल के लिए उस हिसाब से हमें बॉर्डर को कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मुझे टेबल की बॉर्डर ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने नॉर्मली रखा 1। बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2, 3, 4 इस तरीके से लिख सकते हैं टेबल बॉर्डर को। आई होप सो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा एंड इस एग्जाम्पल को आपको 1 या 2 बार अपने कोडिंग ऐप में ज़रूर ट्राई करके देखना है। और आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।